भारत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। बंद करो, बंद करो, बंद करो। एलजी का गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। एलजी साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एलजी साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एलजी साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विष्णु बद्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विष्णु बद्रा जिंदाबाद। सुधर जाओ, वरना दिल्ली वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। वरना दिल्ली वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। वरना दिल्ली वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। एलजी का go back, go back. LG go back, go back, go back. LG go back, go back, go back. LG go back, go back, go back. Hizmet Zindabad, Zindabad, Zindabad. Hizmet Zindabad, Zindabad, Zindabad. LG DK Joshi Murdabad, Murdabad, Murdabad. LG DK Joshi Murdabad, Murdabad, Murdabad. LG hi 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 hi. एलजी का मनमानी नहीं चलेगा, एलजी का मनमानी नहीं चलेगा, एलजी का तानाशाही नहीं चलेगा, एलजी का तानाशाही नहीं चलेगा। एलजी साहब गुंडागर्दी करना बंद करो, एलजी साहब गुंडागर्दी करना बंद करो, एलजी साहब मुर्दाबाद। नमस्कार दर्शकों, आप सभी जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद श्री विष्णु पदारे जी जो है कि उन्हें राजनिवास के सामने बरसात में धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि 8 तारीख को यहाँ पर पूरे अंडमान में बंद का घोषणा किया। लेकिन दर्शकों, ये सब इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि अजय भल्ला जी जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नेक्स्ट एलजी होंगे। तो आप लोग को अवगत करा दो कि इस इंफॉर्मेशन का कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, अभी तक कोई इसका आपका ऑर्डर कॉपी नहीं मिला है और नहीं किसी तरह का नेशनल मीडिया की तरफ से उसको प्रमाणित किया गया है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि आज जो है कि अंडमान में बंद का घोषणा किया गया था, लेकिन यहाँ में ट्विस्ट तब आया जब जो है कि बीजेपी पार्टी के अंडमान हाई कमांड की तरफ से ये मैसेज सर्कुलेट किया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता इस बंद प्रदर्शन में शामिल ना हो। लेकिन फिर भी क्या है कि विष्णु पदारे जी के जो सपोर्टर्स हैं उनके क्या है कि कुछ क्षेत्रों में उनके सपोर्ट करने से भारत बंद का आह्वान किया गया। तो यहाँ मैं आपको बता दें कि इस वक्त जो है कि हम लोग बिल्ली ग्राउंड क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ में भी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ में भी क्या है कि एक सिंबॉलिक आपको बंद का किया गया है, जो कि कुछ देर के लिए रोड ब्लॉक भी किया गया है, जो एक साइन के अनुसार में कि मैसेज पहुँचाने के लिए भी है कि हम जो है विष्णु दादा के साथ में हैं। तो यहाँ में कुछ लोग हैं जो उनका बाइट लेते हैं। सर, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर पीके मंडल, किसान मोर्चा के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का महामंत्री के दायित्व में हूँ। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इस गांव के लोग हम ये जताना चाहते हैं, हमारा द्वीप समूह के एकमात्र सांसद आदरणीय विष्णु पदारे राय जी, जिनको इस द्वीप समूह के जनताओं के आँखों के तारा समझा जाता है, जिन्होंने जनताओं के एक आवाज़ पर, चाहे वो कैम्बेल में हो या डिगलीपुर में हो, एक दिन से ज़्यादा समय नहीं लेता, उनके पास पहुंचता है, समस्या का समाधान के लिए अपने जी जान का बाजी लगा देता है। ऐसे जनप्रिय नेता को हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एलजी महोदय के द्वारा जिस प्रकार का अशोभनीय आचरण उनके साथ किया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कोई भी जनता चाहे किसी भी दल में क्यों ना हो, ये स्वीकार नहीं कर सकती है। क्योंकि जनता समझती है, द्वीप समूह के जनताओं ने जब विष्णु पदारे राय जी को
भारी से भारी बहुमत दे करके संसद में भेजा द्वीप समूह की जनताओं की समस्या का निराकरण करने के लिए, द्वीप समूह को भारतवर्ष के भीतर एक श्रेष्ठ स्थान प्रदान करने के लिए। और इस उम्मीदों के साथ एलजी महोदय से वो मिलना चाहता था, जनताओं की आवाज़ उनके सामने रखना चाहती थी, परंतु एलजी महोदय ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। अर्थात द्वीप समूह के जनताओं के प्रति उनका कोई सरोकार नहीं है। एलजी महोदय का इस आचरण से यह स्पष्ट होता है। आप बताइए, हमारे भारत सरकार, केंद्र सरकार एलजी को अपॉइंटमेंट किया है क्या सिगरेट पीने और दारू पीने के लिए? आपने बताइए, इस द्वीप समूह के एक जनता बता सके कि जनताओं के सुनवाई के लिए उत्तर से दक्षिण तक कहीं पर अपना कोई ऐसा आयोजन किया जिसके जनताओं की तकलीफ़ों को सुना गया एलजी के माध्यम से? नहीं। हर बार कहीं ना कहीं पर जाते हैं। पिछले दिन रंगत में आया था, लॉन्ग आइलैंड में गया था, जनता ने काला झंडा क्यों दिखाया था? क्योंकि जनताओं की समस्या को नहीं सुनते हैं, अपने परिवार को लेकर आते हैं, सरकार के पैसा तबाही करके चले जाते हैं। क्या हमने जीवन में कभी सोचा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऐसे निकम्मा अयोग्य व्यक्ति जो तानाशाही आदर्श से चलता है, जनता की आवाज़ नहीं सुनती, जनताओं की समस्या के समाधान के प्रति कोई आग्रह नहीं है, ऐसे प्रशासक को हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनता की सेवा के लिए हमारे लिए अभिशाप है, शराप मानते हैं। इसलिए हमारा द्वीप समूह के जनताओं की ओर से हम कहना चाहते हैं, हमारे किसान समुदाय की ओर से कहना चाहते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2019 कोविड काल से आज तक उत्तर एवं मध्य अंडमान में 100 ग्राम खाद्य नहीं पहुंचा। क्या एलजी महोदय का यह जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब के उनको मर जाना चाहिए। क्यों नहीं? धन्यवाद। ठीक है मंडल जी, ये तो ठीक है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो अंडमान निकोबार आइलैंड की वजह, जिसकी वजह से एलजी साहब से तरफ से सुनवाई नहीं होता है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जब हमारे एमपी साहब ने बंद आह्वान किया था, इसमें जो है कि पोर्ट ब्लेयर के फिशरमैन कम्युनिटी जो है कि वो सपोर्ट किया। फिर आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, वो भी मैसेज देकर सपोर्ट किया है। और इवन क्या है कि और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट किया है। तो यहाँ में बीजेपी पार्टी 2 पार्टी में क्यों बदल गया कि एक तरफ से पूरा डायरेक्ट मैसेज देना पड़ा कि उनके कार्यकर्ता सपोर्ट ना करें? देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर भारतीय जनता पार्टी कोई निर्देशावली जारी करता है, वह स्वयं राज्य अध्यक्ष करता है। राज्य अध्यक्ष के व्यतीत कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी प्रकार का इस प्रकार का आह्वान नहीं दे सकता है, इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दे सकता है। इस वक्त जो है कि बसंतीपुर ग्राम पंचायत के जो उप प्रधान है वो भी मौजूद है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम विभूति रंजन विश्वास है। सर, यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि जब दादा जो है कि पूरा अंडमान बंद का आह्वान किए थे, तो यहाँ हमें जो है कि आप लोग सिर्फ रैली निकाला और जो है कि सिंबॉलिक जो है कि रोड ब्लॉकेज किए हैं। पूरा अंडमान, पूरा बिली ग्राउंड और बसंतीपुर क्यों नहीं बंद किया गया? और जो है कि दुकान अभी भी खुला है, उसका कारण बताइए। उसका कारण है सर, यहाँ पे 4 पंचायत हम लोग यहाँ में एक ही हमारा जो चारों पंचायत का मेन मार्केट बिली ग्राउंड है। तो बिली ग्राउंड में सबसे बड़ा त्यौहार हम लोग का बंगाली में या तो हिंदू में दुर्गा पूजा होता है। तो यहाँ में दुर्गा पूजा चारों पंचायत का ओर से होता है। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि ये दुकान बंद अगर किया जाएगा तो दुकान वालों का नुकसान होगा या तो उन लोगों का काम रुक जाएगा। इसीलिए सब मिलकर निर्णय लिया है कि दुकान बंद ना रहे, हम लोग रैली जरूर करें। सर, हमारा मीडिया का मानना ये है कि हम मानते हैं कि दुर्गा पूजा जो है कि बंगाली का जो है कि प्रमुख त्यौहार है, और जो है कि हम मानना है कि आज के दिन में जो है कि वहाँ में अच्छी तरह से बिजनेस होता है और लोगों का जो है कि इनकम होता है। लेकिन हमारा मीडिया का ये भी मानना है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो पब्लिक है वो कई सालों से असुलियत जो है कि फेस कर रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और इसका ही उद्यान के लिए जो है कि दादा जो आह्वान किए थे, आपको नहीं लगता है कि वो प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ा है और वो प्रॉब्लम को ज़्यादा देखना चाहिए? अगर ऐसा सोच हम लोगों का बीच में होता, हम लोगों का अंदर होता, अगर दिल से चाहे हम कि ब्लॉक करें या रैली करें, कुछ करें, इसलिए इतना सारा पब्लिक यहाँ में मौजूद है। क्योंकि हमारा ज़रूरी नहीं है कि दुकान यहाँ में बंद करके किसी का नुकसान कराए। तो हम लोग यहाँ में उपस्थित हुए, सबसे बड़ा बात है। दरअसल इस वक्त जो है कि आप लोग जो है कि बिली ग्राउंड के जो बीजेपी कार्यकर्ता उनके वक्तव्य सुने हैं। पंकज सिंह, एबी से, धन्यवाद दोस्तों।